हेलो एवरीवन बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू वीडियो। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था सेजिटल सेक्शन ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। उस सेजिटल सेक्शन में हमने देखा था डिफरेंट पार्ट्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें हमने देखे थे प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन, असेसरी ग्लैंड्स एंड ऑल। अब आज के डायग्राम में देखिए, आपके सामने जो डायग्राम है, दिस इज़ द इंटीरियर व्यू ऑफ स्क्रोटम एंड टेस्टिस। ये डायग्राम आपको स्क्रोटम का जो डिटेल पार्ट है वो समझाने के लिए बनाया है। स्क्रोटम जो है दैट इज़ द लूज टिश्यू विच इज़ सराउंडिंग सपोर्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ द टेस्टिस। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर लूज स्किन है और इसके अलावा अंडरलेइंग सबक्यूटेनियस टिश्यू है दैट हैंग ओवर द रूट ऑफ द पेनिस। अगर हम एक्सटर्नली बात करें तो स्क्रोटम इज लुक लाइक अ सिंगल पाउच ऑफ स्किन, ठीक है। और लेटरली अगर हम इसे देखें तो हम ये कहेंगे कि लेटरल पोर्शन जो है वो एक मीडियन रिज से सेपरेट होते हैं। दिस मीडियन रिज इज कॉल्ड रैफी। इंटरनली अगर कहें तो स्क्रोटल सेप्टम जो है वो डिवाइड करता है स्क्रोटम को इनटू 2 सैक्स, और हर सैक के अंदर एक टेस्टिस प्रेजेंट होता है। तो एक्चुअली ये जो डायग्राम है ये आपको स्क्रोटम दिखा रहा है, उसके अंदर ये टेस्टिस है, टेस्टिस में एपिडिडाइमस है। और एक बात आपको याद होगी जो हमने लास्ट लेक्चर में की थी कि 7th मंथ के लास्ट में जब एक बच्चा मदर की वूम में होता है तो उस फीटल ड्यूरेशन में, उस ड्यूरेशन में टेस्टिस जो हैं वो 7th मंथ के लेटर हाफ में डिसेंड होकर इस स्क्रोटम में आ जाते हैं, जो कि पहले एब्डोमिनल कैविटी में होते हैं। तो ये जब स्क्रोटम यहाँ आते हैं तो ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं एब्डोमिनल कैविटी से, पेल्विक कैविटी से जुड़े तो होंगे। तो दैट इज़ जॉइनिंग थ्रू अ कैनाल, द कैनाल इज़ कॉल्ड इंग्विनल कैनाल। तो ये जो स्ट्रक्चर पास हो रही है ये आपको एक्चुअली इंग्विनल कैनाल से ही दिखा रही हूँ कि इंग्विनल कैनाल से दिस इज़ द स्पर्मेटिक कोड, और इस स्पर्मेटिक कोड के अंदर दीज आर क्रीमास्टर मसल्स एंड दिस जो ये क्रीमास्टर मसल्स हैं, ये जो क्रीमास्टर मसल हैं, दिस इज अ सीरीज ऑफ स्मॉल बैंड्स ऑफ स्केलेटल मसल दैट डिसेंट। वो कहाँ से डिसेंट होती हैं? दैट डिसेंट इनटू द स्क्रोटम। स्क्रोटम में जो क्रीमास्टर मसल्स हैं उसके अलावा सबक्यूटेनियस दूसरी मसल्स भी प्रेजेंट होती हैं जिनका नाम है डार्टोस मसल। अगर हम कहें इंटरनली जो स्क्रोटल सैक है उसको स्क्रोटल सेप्टम डिवाइड करता है। एक्सटर्नली तो रेफी है लेकिन इंटरनली सेप्टम है। सेप्टम जो है उसके अंदर सबक्यूटेनियस टिश्यू है और उसके अलावा सबक्यूटेनियस टिश्यू के साथ ये मसल्स हैं जिन्हें हम कहते हैं डार्टोस मसल्स। ये डार्टोस मसल्स जो हैं दीज आर बंडल ऑफ स्मूथ मसल फाइबर। डार्टोस मसल्स यहाँ सबक्यूटेनियस है रेफी के अंडर, मतलब कि यहाँ पर जो सेप्टम है उसके अंदर भी प्रेजेंट है। तो ये जो स्ट्रक्चर है स्पर्मेटिक कॉर्ड, इसकी अभी हम बात करने वाले हैं। क्रीमास्टर मसल इज क्लियर। उसके बाद हमने बात की डार्टोस मसल की, सेप्टम की, और हमने बात की सबक्यूटेनियस लेयर में प्रेजेंट सबक्यूटेनियस लेयर की और रेफी की। डार्टोस मसल्स और इनके अलावा अब देखिए, थोड़ा ध्यान दीजिए दूसरी बातों पर कि ये जो स्ट्रक्चर जो हमें दिखाई दे रही है दिस इज कॉल्ड स्पर्मेटिक कोड। स्पर्मेटिक कोड जो है दैट इज़ द स्ट्रक्चर विच हैंग्स थ्रू द इंग्विनल कैनाल। अब यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ एक नाम दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड ट्यूनिका वेजाइनलिस। ट्यूनिका वेजाइनलिस दिस इज द सिरस मेम्ब्रेन। सिरस मेम्ब्रेन मतलब कि ये पेरिटोनियम है। दिस इज द पार्ट ऑफ पेरिटोनियम मेम्ब्रेन विच इज़ डेराइव्ड फ्रॉम द पेरिटोनियम, एंड ये फॉर्म कब होती है? ड्यूरिंग द डिसेंट ऑफ टेस्टिस। इट पार्शियली कवर्स द टेस्टिस। इंटरनली अगर हम ट्यूनिका वेजाइनलिस के नीचे देखें तो देयर इज़ द लेयर विच इज़ कॉल्ड ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ट्यूनिका एल्बुजिनिया इज़ composed ऑफ डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया अंदर की तरफ इनवॉर्डली अंदर भी गई होती है टेस्टिस के, और टेस्टिस को कुछ इंटरनल कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करती है जिन्हें हम टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स कहते हैं। लगभग 200 से 300, 200 to 300 नंबर होता है इन टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स का। इनके बारे में हम तब डिटेल में देखेंगे जब हम हम टेस्टिस का सेक्शनल डायग्राम देखेंगे, तब हम इसके बारे में डिटेल करेंगे। नाउ अबाउट द स्पर्मेटिक कोड। ये जो स्पर्मेटिक कोड है दिस इज द सपोर्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दैट असेंड आउट ऑफ द स्क्रोटम, मतलब स्क्रोटम से बाहर जा रही है, एब्डोमिनल कैविटी की तरफ जा रही है। इसके अंदर क्या क्या है? इसके अंदर क्रीमास्टर मसल्स हैं, इसके अंदर
वास्ट डिफरेंस है। इसके अंदर टेस्टिकुलर वेन है, इसके अंदर टेस्टिकुलर आर्टरी है। वेन्स दैट ड्रेन द टेस्टीज एंड कैरी टेस्टोस्टेरॉन इनटू सर्कुलेशन। इसके अंदर लिम्फैटिक वेसल्स भी हैं, क्रेमास्टर मसल्स तो हैं ही, और स्पर्मेटिक कॉर्ड जो है वो इंग्विनल कैनाल से पास होती है। इंग्विनल कैनाल वो है जो मैंने अभी आपको बताया, जिस इंग्विनल कैनाल के थ्रू टेस्टीज जो हैं वो स्टिल एब्डोमिनल कैविटी से जुड़े हुए हैं। नाउ स्पर्मेटिक कोड जो है, इनके अंदर क्रेमास्टर मसल्स और डार्टोस मसल्स, उनके अपने अपने रोल हैं। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ क्रेमास्टर मसल्स मूव द टेस्टीज क्लोजर टू द बॉडी। क्रेमास्टर मसल से टेस्टीज जो हैं वो बॉडी के क्लोज हो जाते हैं, वेयर दे कैन एब्जॉर्ब बॉडी हीट। एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ जो डार्टोस मसल्स हैं, ये इसके कॉन्ट्रैक्शन से जो टेस्टीज हैं, दे स्क्रॉटम जो है तो थोड़ा सा टाइट हो जाता है, एट लीस्ट यू कैन से इट बिकम रिंकल्ड इन अपीयरेंस, विच रिड्यूस हीट लॉस एंड एक्सपोजर टू वार्मथ रिजर्व दीज एक्शंस। तो इसका मतलब क्रेमास्टर मसल्स और डार्टोस मसल्स का अपना अपना इंपॉर्टेंट रोल है। अगेन आई एम रिपीटिंग, जो स्पर्मेटिक कोड है दैट इज पासिस थ्रू द इंग्विनल कैनाल। इंग्विनल कैनाल वो कैनाल है जो कि टेस्टीज या हम ये कहें कि स्क्रॉटम को, बेसिकली स्क्रॉटम को एब्डोमिनल कैविटी जो है वो उससे ज्वाइन रखती है। अब बात करते हैं बेटा उस स्ट्रक्चर की बच्चों जो हमने उसके ऊपर एडिशनल डक्ट्स की थी। लाइक मैं सबसे पहले ले रही हूँ एपिडिडाइमस। एपिडिडाइमस एक कॉमा शेप्ड ऑर्गन है। द फर्स्ट पार्ट इज, मतलब अगला हम ले रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एपिडिडाइमस। एपिडिडाइमस जो है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, और ये अगर हम इसकी बात करें तो लगभग 4 सेंटीमीटर, ठीक है, 4 सेंटीमीटर लॉन्ग एरिया में ये है, 4 सेंटीमीटर या फिर हम कहें 1.5 इंचेस, ठीक है। एपिडिडाइमस जो है इट कंसिस्ट मोस्टली टाइटली कॉइल्ड, जिसे हम डक्टस एपिडिडाइमस भी कहते हैं। इसके अंदर मतलब अगर हम एपिडिडाइमस देखें, एपिडिडाइमस की लेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब 20 फीट है अगर इसे अनकॉइल किया जाए, लेकिन रहता कितने हैं, 4 सेंटीमीटर के एरिया में। अगर हम लेंथ देखें तो हम कहेंगे लगभग 6 मीटर की, लगभग 20 फीट की जो है वो टोटल इसकी लेंथ है। अगर एपिडिडाइमस के इंटरनल पार्ट को देखें तो अगर हम देखें तो इसमें ये लाइंड है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉल्यूमनर एपिथेलियम से, pseudo stratified columnar epithelium। ये किससे लाइंड है, इट इज़ लाइंड बाय स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉल्यूमनर एपिथेलियम, और उस एपिथेलियम के साइड में अगर हम कहें तो स्मूथ मसल्स हैं, और इनके जो ये एपिथेलियम है, इनकी जो फ्री सरफेसेस हैं उन पर स्टीरियोसीलिया हैं। स्टीरियोसीलिया जो हैं वो सीलिया सरफेस एरिया इंक्रीज़ करते हैं और री एब्जॉर्प्शन करते हैं डीजनरेटेड स्पर्म्स का। फंक्शनली अगर हम देखें कि एपिडिडाइमस जो है दैट इज़ द साइट ऑफ स्पर्म मैच्यूरेशन। स्पर्म मैच्यूरेशन मतलब दिस इज़ द प्रोसेस जिससे कि स्पर्म्स जो हैं वो मोटिलिटी एक्वायर करते हैं एंड दे एक्वायर एबिलिटी टू फर्टिलाइज एन ओवम। दिस अकर ओवर अ पीरियड ऑफ अबाउट 14 डेज, मतलब 14 दिन, 14 डेज इस पीरियड में लगते हैं। एपिडिडाइमस जो है इट ऑल्सो हेल्प प्रोपेल स्पर्म्स इनटू द वास डिफरेंस ड्यूरिंग द सेक्शुअल एरोसल। मतलब और होता क्या है, मतलब सेक्शुअल डिज़ायर के टाइम ये जो है वास डिफरेंस में आ जाते हैं थ्रू द पेरिस्टालिक कॉन्ट्रैक्शन, और पेरिस्टालिक कॉन्ट्रैक्शन जो है दैट अकर्स ड्यू टू स्मूथ मसल्स। आई वुड लाइक टू ऐड वन मोर थिंग हेयर कि एपिडिडाइमस जो है वो काफ़ी दिनों तक, मतलब मंथ्स तक हम कहते हैं कि स्टोर कर सकती है स्पर्म्स को अगर वो इजैकुलेट नहीं होते, जो यहाँ पर वाइबल भी रहते हैं कुछ मंथ्स के लिए। अगर स्पर्म्स स्टोर्ड, लगभग हम कहते हैं लगभग 74 डेज तक अगर स्पर्म्स स्टोर्ड रहें और उनका इजैकुलेशन ना हो तो वो जो है दे वर इवेंचुअली एक्चुअली डाई एंड रीएब्जॉर्ब्ड बाय द wall of epididymis. So this was about epididymis. Now we are moving towards the next part, that is ductus deferens, और दूसरा नाम हम उसे कह सकते हैं that is called ductus deferens, और we can say this is vas deferens. vas deferens का दूसरा नाम जो है that is called ductus deferens, ठीक है।
एपिडिडाइमस का जो टेल है, एपिडिडाइमस का जो पोस्टीरियर पार्ट है, द डक्टस एपिडिडाइमस जो है, हम ये कहें कि लास्ट पार्ट, क्योंकि आप देखेंगे जब हम टेस्टीज़ का जब हम इंटरनल सेक्शन देखेंगे तब आप उसमें देखेंगे कि डक्टस एपिडिडाइमस जो है वो लास्ट पार्ट जो है वो कहीं ना कहीं वास्ट डिफरेंस से जुड़ा हुआ है। तो डक्टस डिफरेंस जो है या वास्ट डिफरेंस जो है, इसकी अगर हम लेंथ देखें तो लगभग 45 सेंटीमीटर या 18 इंच लॉन्ग है। ठीक है, ये कहाँ से निकलती है? एपिडिडाइमस के लास्ट पार्ट से। और आपको याद होगा हमने जो डायग्राम किया था, लास्ट पार्ट से निकलती है, यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर इस तरह से एक लूप बनाती हुई ये एक एम्पुला के थ्रू ये यहाँ सेमिनल वेसिकल के साथ ओपन हो जाती है। सो अगेन आई एम रिपीटिंग, जो वास्ट डिफरेंस है दिस इज़ 45 सेंटीमीटर लॉन्ग, यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर लूप बनाती हुई जाती है। इसका जो टर्मिनल पोर्शन है दैट इज़ कॉल्ड एम्पुला। एम्पुला जो है, एम्पुला सेमिनल वेसिकल के साथ एजैक्युलेटरी डक्ट में ओपन होता है। अगर इसकी म्यूकोसा की बात करें वास्ट डिफरेंस की, तो दैट इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉल्यूमनर एपिथेलियम। दिस इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉल्यूमनर एपिथेलियम, और साथ ही में प्लस एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू भी इसकी दीवार में प्रेजेंट है, इसकी वॉल में प्रेजेंट है, लैमिना प्रोप्रिया की फॉर्म में। इसकी मस्कुलरिस जो है, इसमें मसल्स भी हैं, दैट इज़ मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स। इनर और आउटर लेयर जो है वो लॉन्गिट्यूडनल है, और जो मिडल लेयर है वो सर्कुलर है। इनर एंड आउटर जो हैं दे आर लॉन्गिट्यूडनल एंड जो मिडल है, जो मिडल लेयर है दैट इज़ सर्कुलर लेयर जो मिडल है। तो ये बात हुई वास्ट डिफरेंस की। वास्ट डिफरेंस जो है फंक्शनली अगर देखा जाए तो इसका फंक्शन क्या है, दैट इट कन्वे स्पर्म्स ड्यूरिंग द सेक्सुअल अराउजल। ठीक है, कहाँ से? एपिडिडाइमस से लेकर यूरेथ्रा तक। और इसमें भी पेरिस्टालिक कॉन्ट्रैक्शन होता है, ये आप याद रखेंगे। पेरिस्टालिक कॉन्ट्रैक्शन जो है दैट इज़ थ्रू द बिकॉज ऑफ द मस्कुलर कोट। एपिडिडाइमस की तरह जो वास्ट डिफरेंस है दैट कैन ऑल्सो स्टोर स्पर्म्स फॉर सेवरल मंथ्स, एंड जो स्टोर स्पर्म्स हैं अगर वो इजैकुलेट नहीं हुए तो इसकी वॉल में भी दे कैन बी रीअब्सॉर्ब्ड। तो इस लेक्चर में हमने एंटीरियर व्यू ऑफ स्क्रॉटम और टेस्टीज़ का देखा। स्क्रॉटम है, उसके अंदर टेस्टीज़ है। स्क्रॉटम एंड टेस्टीज़ के अंदर दो बातें आपने, दो तरह की मसल्स पढ़ी, वन इज क्रीमास्टर, सेकंड इज डार्टोस। और उसके अलावा स्पर्मेटिक कोड है। स्पर्मेटिक कोड जो है किसके थ्रू पास हो रहा है, दैट इज़ पासिंग थ्रू द इंगुइनल कैनाल। उसके अलावा हमने एपिडिडाइमस एंड वास्ट डिफरेंस के बारे में डिटेल में पढ़ा। एपिडिडाइमस और वास्ट डिफरेंस जो है सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है। अब इसके आगे के लेक्चर्स में बेटा हम लोग पढ़ेंगे आगे की स्ट्रक्चर्स लाइक यूरेथ्रा एंड अदर असेसरी ग्लैंड्स।